आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 5 वाक्यांश 21 से 43 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 13वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आए थे। वे इस संसार में यहूदी गैर यहूदियों, स्वस्थ अस्वस्थ व्यक्तियों और पापी और धर्मी व्यक्तियों के लिए आए थे। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने समाज के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने पिता के कार्यों को वह हर समुदाय में करना चाहते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त नाव से समुद्र के उस तट पर पहुंचते हैं जहां पर एक विशाल जनसमूह था, वह उस जनसमूह के साथ आगे चलने लगते हैं। उसी समय सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम जैरूस था, प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने आकर उनके पैरों के नीचे गिर जाता है और उनसे अनुनय विनय करता है। वह प्रभु यीशु क्रिस्त से गुजारिश करता है कि वह प्रभु यीशु क्रिस्त उसके घर में जाकर उसकी बच्ची जो मृत्यु घोषित हो चुकी थी उसे जीवन प्रदान करे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उस समय यदि कोई सभागृह का अधिकारी होता था, वह ऊंचे पद में हुआ करता था और उस पद में रहकर वह हर प्रकार से हर चीज़ों के लिए सक्षम होता था। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे मिल जाती थी। वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से सब कुछ करवा सकता था, लेकिन उसने यह सब कुछ देखा कि उसकी बच्ची का जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त ही वापस कर सकते हैं। वे प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है क्योंकि वह प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के जीवन में यदि हम अपने पदों में उच्च होते हैं तो हमें अहंकार होता है। हम दूसरों को छोटा समझते हैं, दूसरों को हम उनके सामने अपने आप को महान बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, सभी को हमारी ज़रूरत है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम उस सभागृह के अधिकारी जैरूस के समान नहीं बन सकती, जिसका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त से यह कामना की कि वह उनकी बच्ची को जीवन प्रदान कर सके। जब वह उनके घर जाते हैं तो उसी रास्ते पर भीड़ चलती है और उस भीड़ के रास्ते में एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वे अनेक प्रकार के वैद्यों के पास जाकर इलाज करवा चुकी थी, लेकिन मानसिक तथा शारीरिक रूप से वह पीड़ित थी। वह चंगाई प्राप्त नहीं कर पा रही थी। उसका विश्वास था कि यदि वह प्रभु यीशु क्रिस्त के कपड़ों तक को अगर स्पर्श करती है तो वो चंगाई प्राप्त कर सकती है, और उसने वैसा ही किया। वह प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब जाना चाह रही थी, लेकिन भीड़ के कारण वह पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के कपड़ों को स्पर्श किया और फलस्वरूप वह उसी वक्त अपनी बीमारी से मुक्त हो जाती है, उसे चंगाई प्राप्त होता है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को यह अनुमान हो जाता है कि उनसे कुछ शक्तियाँ निकली हैं, किसी ने उनके द्वारा चंगाई प्राप्त किया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त पूछते हैं कि किसने उनके वस्त्रों को छुआ, लेकिन वह स्त्री घबराते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने आती है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दिया है।
आज के सुसमाचार में हम सभी देखते हैं कि वह अधिकारी जैरूस और यह स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, इन दोनों के विश्वास ने उन दोनों को उद्धार दिया। जैरूस की पुत्री, जिसको प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि यह पुत्री मरी नहीं है, यह सो रही है, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, पुत्री उठो और उठकर बैठ जाओ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वह स्त्री जो 12 वर्षों से पीड़ित थी, उसने अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त से चंगाई प्राप्त की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह जरूरी नहीं है कि हम हर एक दिन मिस्सा बलिदान में भाग लें, हर एक दिन हम गिरजाघरों में जाएं, हर एक दिन हम धार्मिक स्थलों में अपनी उपस्थिति दें। लेकिन यदि हम अपने स्थानों पर, अपने निजी स्थानों पर अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानियों से, हर एक दुख तकलीफ़ों से और विशेषकर बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। आज का सुसमाचार हम सभी को यही बताता है कि हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हम अपने जिस पद में भी हों, अपने आप को एक छोटा बनाना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की ज़रूरत को महसूस करना है। हम ये नहीं समझना चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं इस संसार में सभी लोगों के लिए आया हूँ, चाहे वह विश्वासी हो या अविश्वासी हो। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नियमों पर चलते हैं तो ज़रूर ही हम विश्वासी बन सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार जैरूस नामक उस अधिकारी का विश्वास था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम इस संसार में एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस जीवन में हमें हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें हर शैतानी ताकतों से चलकर हमें हर शैतानी चालों से बचकर रहना है। हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आना है। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम उन लोगों को याद करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे एक विशाल जनसमूह के रूप में रहते थे। क्या मैं और आप अपने निजी जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिए गए विश्वास मंत्र को, जो हम हर एक दिन मिस्सा बलिदान में कहते हैं, क्या हम उस विश्वास मंत्र को अपने दिल से प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करते हैं? शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा, शारोम का दूल्हा है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का दूल्हा है तू मेरा मसीहा।